हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन शिक्षा में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग RO एग्ज़ाम 2025 के लिए सामान्य हिंदी को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग विलोम शब्द को देख रहे थे। इस संबंध में हम लोगों का 5 वीडियो आ चुका है और वह पाँचों वीडियो 50-50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द का आया हुआ है। आज ये हम लोगों का 6वां वीडियो होगा, जिसके अंतर्गत 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द देखने वाले हैं। तो आइए, आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 250 तक हम लोगों का हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 251 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 300 तक। इसके बाद हम लोगों का लास्ट वीडियो आएगा विलोम शब्द के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम लोग 50 से 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम होगा अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द। यह टॉपिक भी आप लोगों के इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन इससे भी आते हैं। तो आइए, आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 251 से। क्वेश्चन नंबर 251 कह रहा है, ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो ऐश्वर्य का विलोम शब्द होता है अनश्वर्य। ऐश्वर्य का विलोम शब्द होता है अनश्वर्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252 कह रहा है, अमित शब्द का विलोम क्या होगा? तो अमित शब्द का विलोम होता है परिमित। अमित, परिमित। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252 का हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, परिमित। क्वेश्चन नंबर 253 कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? तो पाश्चात्य का विलोम शब्द होता है पौवार्त्य। पौवार्त्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 254 देखते हैं। कह रहा है कि कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा है? तो कृष्ण का विलोम शब्द हम लोगों का होता है शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 254 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255 का रहा है कि भौतिक का विलोम शब्द है। तो भौतिक का विलोम शब्द होता है आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे याद कैसे करेंगे? भौतिक, आध्यात्मिक, भौतिक, आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 256 कह रहा है, प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। तो प्राची शब्द का विपरीत शब्द होता है प्रतीची। प्राची, प्रतीची। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 257 कह रहा है, समष्टि का विलोम शब्द है। तो समष्टि का विलोम शब्द होता है व्यष्टि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ये देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 257 है, यह आपका यूपी RO पुनर्परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 258। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। आग्रह, विग्रह, यही हमारा विलोम की दृष्टि से गलत है। बाकी ये तीनों ऑप्शन ए, बी एंड डी, ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, क्योंकि विधि का विलोम शब्द होता है निषेध, आवाहन का विलोम शब्द होता है विसर्जन, अमीय का विलोम शब्द होता है हलाहल। क्वेश्चन नंबर 259 का रहा है, विलोम की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 259 का सी, क्योंकि आदृत का विलोम शब्द होता है निरादृत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 260 का रहा है, आविर्भूत का विलोम शब्द है। तो आविर्भूत का विलोम शब्द होता है तिरोभूत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 261 का रहा है, क्षणिक का विलोम शब्द है। तो क्षणिक का विलोम शब्द होता है शाश्वत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 262 का रहा है, अग्रज का विलोम शब्द है।
तो अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अग्रज अनुज, अग्रज अनुज। क्वेश्चन नंबर 263 का रहा है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, यानी 3 युग्म हमारे इसमें सही हैं और एक युग्म जो गलत है वही हमारा उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 263 का हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुचर परिचर। और ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, क्योंकि मौन का विलोम शब्द होता है मुखर, शानदार का विलोम शब्द होता है शर्मनाक, बर्बर का विलोम शब्द होता है सभ्य। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 264 का रहा है विलोम की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आच्छादित परीक्षण। यह हमारा ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 265 का रहा है आज़ादी शब्द का सही विलोम होगा। तो आज़ादी का सही विलोम शब्द होता है गुलामी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 266 का रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 266 का ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वजन दुर्जन। यह हमारा विलोम शब्द सही नहीं है, बाकी ऑप्शन बी, सी एंड डी यह तीनों उत्तर हमारे सही हैं, क्योंकि श्याम का विलोम होता है श्वेत, सृजन का विलोम शब्द होता है संहार और संक्षेप का विलोम शब्द होता है विस्तार। क्वेश्चन नंबर 267 का रहा है नैसर्गिक का विलोम शब्द होगा। तो नैसर्गिक का विलोम शब्द होता है कृत्रिम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 268 का रहा है अल्पज्ञ का विलोम होगा। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द होता है सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अल्पज्ञ सर्वज्ञ। इसे याद कैसे करेंगे, वही जो मैं आपको पहले से ही ट्रिक बताता आ रहा हूँ, अल्पज्ञ सर्वज्ञ। लगातार 4 से 5 बार बोलिए, इसे याद बिल्कुल हो जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 269 देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्कार का विलोम शब्द है। तो सत्कार का विलोम शब्द होता है दुत्कार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 270 का रहा है निम्नलिखित में से मर्त्य का विपरीतार्थक शब्द है। तो मर्त्य का विपरीतार्थक शब्द होता है अमर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 271 का रहा है निम्नलिखित में से दुर्लभ का विलोम शब्द है। तो दुर्लभ का विलोम शब्द होता है सुलभ। दुर्लभ सुलभ, दुर्लभ सुलभ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 272 का रहा है तृषा शब्द का सही विलोम है। तो तृषा शब्द का सही विलोम होता है तृप्ति। तृषा तृप्ति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 273 कह रहा है कि नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों के उचित विलोम हैं, यानी नैसर्गिक का भी विलोम पूछ रहा है और जंगम का भी विलोम पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 273 का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम और स्थावर। यह ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम और जंगम का विलोम होता है स्थावर। क्वेश्चन नंबर 274 का रहा है तिमिर शब्द का विलोम होगा। तो तिमिर शब्द का विलोम होता है प्रकाश। तिमिर प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 275 का रहा है निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है। तो उन्मूलन का सही विलोम होता है रोपण। उन्मूलन का सही विलोम होता है रोपण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 276 का रहा है गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। तो गगनचुंबी का विलोम शब्द होता है तलस्पर्शी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 276 है, यह भी आपका आरओ मुख्य परीक्षा 2016 और 2020 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए
यहाँ पर अगर हम लोग अच्छे से ये जो 60 नंबर का हिंदी आता है उसे अगर हम लोग तैयार कर लिए तो यह हमारा केवल प्री परीक्षा में ही काम नहीं देगा, कहीं न कहीं यह यही सेम टू सेम मुख्य परीक्षा में ही काम देगा। मुख्य परीक्षा में भी देखने के लिए सेम से सेम प्रश्न देखने को मिल सकता है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 277 को कह रहा है आघात का विलोम शब्द है। तो आघात का विलोम शब्द होता है प्रतिघात। आघात प्रतिघात, आघात प्रतिघात, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 278 कह रहा है विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। तो हमारा उसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 278 का बी हो जाएगा, क्योंकि अनृत का विलोम शब्द होता है रित। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 279 का रहा है निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 279 का ए अनंत असीम। यह हमारा विलोम शब्द गलत है। बाकी क्वेश्चन नंबर 279 का बी सी एंड डी यह ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि कुशल का विलोम होता है अकुशल और अधर्म का विलोम होता है धर्म और जड़ का विलोम शब्द होता है चेतन। क्वेश्चन नंबर 280 का रहा है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो क्वेश्चन नंबर 280 का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि संयुक्त का विलोम शब्द होता है वियुक्त। संयुक्त वियुक्त, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 281 का रहा है निम्नलिखित में से अग्रज शब्द का विलोम चुनिए। तो अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। अग्रज अनुज। क्वेश्चन नंबर 281 का हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 282 कह रहा है निम्नलिखित में से योगी का विलोम होगा। तो योगी का विलोम शब्द होता है भोगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसे हम लोग याद कैसे करेंगे? योगी भोगी, योगी भोगी, लगातार इसे 8 से 10 बार बोलिए, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 283 को, जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से ममता का विलोम होगा। तो ममता का विलोम शब्द होता है निष्ठुरता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ममता निष्ठुरता। क्वेश्चन नंबर 284 का रहा है नत का विलोम शब्द है। तो नत का विलोम शब्द होता है उन्नत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 285 का रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 285 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सदाशय महाशय। यह विलोम शब्द हमारा सही नहीं है। जबकि ऑप्शन नंबर ए स्वल्पायु चिरायु, ऑप्शन नंबर बी संकीर्ण विस्तीर्ण और ऑप्शन नंबर डी सुमति कुमति, यह तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 286 का रहा है निम्नलिखित में से मलिन का विलोम होगा। तो मलिन का विलोम शब्द होता है निर्मल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 286 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि मलिन का विलोम शब्द होता है निर्मल। क्वेश्चन नंबर 287 का रहा है शाश्वत शब्द का सही विलोम है। तो शाश्वत शब्द का विलोम होता है नश्वर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 288 का रहा है उर्वरा शब्द का सही विलोम चुनिए। तो उर्वरा शब्द का सही विलोम होता है ऊषर। उर्वरा ऊषर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 279 का रहा है 289 का रहा है कि निम्नलिखित में से आविर्भाव का विलोम होगा। तो आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आविर्भाव तिरोभाव। क्वेश्चन नंबर 290 का रहा है कि किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 290 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आहार भोजन। बाकी ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी यह हमारे सही हैं, क्योंकि उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन और विरक्त का विलोम शब्द होता है अनुरक्त और रित का विलोम शब्द होता है अनृत।
क्वेश्चन नंबर 291 कह रहा है उल्लास शब्द का विलोम है। तो उल्लास शब्द का विलोम शब्द होता है विषाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उल्लास विषाद। क्वेश्चन नंबर 292 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 292 का हमारा ए, ऊर्ध्व ऊपर। यह हमारा विलोम शब्द गलत है। बाकी आविर्भूत का विलोम शब्द होता है तिरोभूत, आसक्त का विलोम शब्द होता है अनासक्त और अदेय का विलोम शब्द होता है देय। क्वेश्चन नंबर 293 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उद्दंड का विलोम होगा। तो उद्दंड का विलोम शब्द होता है विनीत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 294 देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वप्न का विलोम होगा। तो स्वप्न का विलोम शब्द होता है जागरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 295 कह रहा है किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 295 का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आग्रह मंडन। यह विलोम शब्द हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 296 कह रहा है निम्नलिखित में से विमुख शब्द का विलोम होगा। तो विमुख शब्द का विलोम शब्द होता है उन्मुख। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विमुख उन्मुख। क्वेश्चन नंबर 297 देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से गृहीत शब्द का विलोम क्या होगा। तो हम लोगों का गृहीत शब्द का विलोम होता है त्यक्त। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 297 का ऑप्शन नंबर हमारा सही है डी, क्योंकि गृहीत का विलोम शब्द होता है त्यक्त। क्वेश्चन नंबर 298 कह रहा है कि किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 298 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि विस्तृत का विलोम शब्द होता है संक्षिप्त। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 299 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समूह में विलोम शब्द सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 299 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रथम पहला। यह विलोम शब्द सही नहीं है। बाकी क्वेश्चन नंबर 299 का ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी, यह तीनों ऑप्शन हमारे सही है, क्योंकि प्रभावी का विलोम शब्द होता है अप्रभावी और विधि का विलोम शब्द होता है निषेध और प्रशस्त का विलोम शब्द होता है अप्रशस्त। आइए देखते हैं इस वीडियो का हम लोगों का आज का लास्ट प्रश्न, जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से श्लाघा शब्द का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 300 कह रहा है कि श्लाघा शब्द का विलोम क्या होगा। तो श्लाघा शब्द का विलोम शब्द होता है निंदा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसे याद कैसे करेंगे, श्लाघा निंदा। यह आज की वीडियो का हम लोगों का लास्ट प्रश्न हो गया। अब विलोम शब्द के ऊपर अंतिम वीडियो, जो 7वां पार्ट होगा, वह अंतिम वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार अध्याय को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम होगा अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द। 10 प्रश्न इससे भी आते हैं, 6 टॉपिक से 10 प्रश्न आते हैं। एक टॉपिक हमारा विलोम शब्द कल कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नए टॉपिक को शुरू करेंगे, जिसका नाम होगा अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि RO जो आपका 25 से 26 जुलाई तक प्रस्तावित एग्ज़ाम है, उससे पहले मैं आप लोगों को हिंदी पूरा कवर करा दूंगा। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बस थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग मुझे, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।